हालेलुया। प्रभु दे नाम की तारीफ होए परमेश्वर की वड्डी दया लई, क्योंकि वो साडा परमेश्वर है जिसने सानू साधिया ते बनाया है। असी परमेश्वर के खास लोग हाँ। बड़े लोगों को इस गल का पता नहीं है कि यीशु मसीह जी के द्वारा असी परमेश्वर के खास लोग बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सारे लोग ने, परमेश्वर ने सारी दुनिया के लोगों को बनाया है। कोई भी जाति, कोई भी कौम जो इस धरती के उत्ते है, कोई भी देश जिहड़ा इस धरती के उत्ते है, ऐसा नहीं है जिन्होंने परमेश्वर ने ना बनाया होवे। तो क्रिएशन होने की वजह करके, परमेश्वर के बनाए हुए होने करके आज सारी दुनिया के लोग परमेश्वर के लोग हैं। पर फर्क इन्ना है, मसीह जिंदगी के विच रहने वाले लोगों के विच इन्ना फर्क है कि परमेश्वर के खास लोग ने, परमेश्वर की खास प्रजा जो इसराइल कहंदा सीगा। परमेश्वर इसराइल नूं अपनी निज प्रजा जाए अपने खास लोग मानदा सीगा। लेकिन यीशु मसीह जी के द्वारा असी जिहड़े लोग तुच्छ जाने जाते सन, इसराइलियां के द्वारा गैर जातियां के लोग भी जिहड़े यीशु मसीह जी के द्वारा परमेश्वर के खास लोग बन गए हैं। वो इसराइल के विच जुड़ गए हैं। आमीन बोलिए जरा। परमेश्वर ने यीशु मसीह जी के द्वारा इसराइल नूं ते उन्हां सारे लोकां नूं जिहड़े यीशु मसीह नूं कबूल करदे ने एक कर दिता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा असी सारे लोग फिर तो उस इसराइल के वंश के नाल जोड़े गए हाँ। अगर तुसी पहला पतरस 2 अध्याय ओदी 9वीं आयत वल चलो ते इत्थे बड़ा स्पष्ट लिखिया है। सो हुण तुसी की हो, हुण तुसी चुनिया होया वंश हो, जाजकां दी शाही मंडली हो, और परमेश्वर की पवित्र कौम हो, और ओदी खास प्रजा हो। भाई तुसी ओदे गुणां दा की करो, प्रचार करो। इत्थे शब्द हुण तुसी, इहदा मतलब पहलों नहीं सी, हुण जदों तुसी यीशु मसीह जी नूं कबूल कर लिया, यीशु नूं अपनी जिंदगी विच एक्सेप्ट कर लिया ते उस यीशु मसीह उत्ते विश्वास करन दे द्वारा तुहाडी जिहड़ी स्टेटस है वो बदल चुकी है। अगर असी होर पिछे चलिए तो खुदा दा कलाम एशिया की पत्री 2 अध्याय की पहली आयत विच बयान करता है कि उन्हें तुहानू भी जद तुसी अपने पापां ते अपराधां विच मरे हुए सो मसीह दे नाल जवालिया। सुनिए जरा, असी अपने पापां ते अपराधां ज्यादा कह लो गलतियां ते गुनाहां की वजह करके मरे हुए सां। स्पिरिचुअली असी डेड सां, आत्मक तौर के उत्ते मरे हुए सां। कुछ भी साडे अंदर आत्मक हरकत जां काम नहीं सी पाया जांदा। असी ना ते खुदा दी नजदीकी विच सां, ना ही खुदा दा नाम लैण वाले सां, सगों परमेश्वर तो वखरे कीते हुए ओदे वंश इसराइल तो वखरे कीते हुए सां। इस संसार दे विच इफसियां दी पत्री अगर 2 अध्याय 12 अंक पढ़ो, कोई जना मेहरबानी करके उधर भी चलिए, 12 अंक भी चलिए, जल्दी जल्दी पढ़ी चलिए। नाले तुसी उस समय नाले उस वेले तुसी किदे तो अड, मसीह तो अड। आमीन। नाले उस दिन में तुसी की सो मसीह तो अड सो
इसराइल की पातशाही तो न्यारे का मतलब भी वखरे है। देखो शब्द वखरे वखरे लाउन नाल ब्यूटी बनती है। लैंगुएज की ब्यूटी बनाने वास्ते शब्द जिहड़े है पंजाबी के भी वखरे वखरे इस्तेमाल किए जाते हैं। तुसी मसीह तो 800 इसराइल की पातशाही या इसराइल के वंश या इसराइल कौम तो तुसी अलग कॉमनवेल्थ ऑफ इजराइल तुसी ओदे तो भी पहला अलग सो। न्यारे का मतलब भी सैपरेटेड अलग सो अगे और परमेश्वर दे नियमा कानूना तो परमेश्वर दे कलाम तो भी बाहर सो। बाहर होता कलाम तो जड़ा कलाम की गल ना मने उन्होंने की कहना कलाम तो बाहर। असी कह देना तू यार वचन तो बाहर गल्लां करदा। जड़ा वचन की गल करे कहने तू वचन की गल करदा। जड़ा वचन तो बाहर गल करे उन्होंने कहने तू वचन तो बाहर करना। असी पहला वचन तो की सा बाहर सा अगे और असी आशाहीन विदाउट होप या कह लो कि सानू कोई आशा या उम्मीद लाइफ दे विच नहीं। सुनिए जरा और ये सारिया जिहड़ियां कैटागरियां ने वो उन्हां लोकां दियां ने जिहड़े सरीरक ने संसारिक ने या पाप विच अपना जीवन गुजारदे ने। साडी भी वही हालत सी। असी मसीह तो अड सां इसराइल की पातशाही तो वखरे कीते हुए सां परमेश्वर के नियमां तो बाहर और परमेश्वर के वचन तो भी बाहर सके आशाहीन और इस जगत विच परमेश्वर तो रहत सां। सुनिए जरा मेहरबानी करके हर मसीही नू अपनी लाइफ नू अपनी बीती हुई लाइफ नाल कंपेयर करना चाहिए वा। अपनी बीती हुई जिंदगी के नाल अपने मसीह जीवन नू मिलाना चाहिए कि मेरी जिंदगी विच कोई फर्क पिया या नहीं पिया। कि मैं उदा दा ही है जिन्ना दा मैं यीशु मसीह नू कबूल करन तो पहला सा। कि मेरी जिंदगी च मसीह विच आके कोई अंतर आया कि नहीं आया। आमीन। मैं नहीं सोचता कोई मसीह इस गल वाल ध्यान करता होवे। अपने पुराने चाल चलन नू ते नवे चाल चलन नू देखना चाहिए कि मैं एक समा सी जदों गालां कढ़दा हुंदा सां गालां कढ़दा नहीं है। मैं गालां कढ़दा हुंदा सां जदों मैं मसीह विच नहीं सां। कि मैं अज भी गालां कढ़ रहा जदों मैं यीशु मसीह विच आ गया तो फिर मेरे जीवन दे विच तब्दीली है भी या नहीं है। मसीह जिंदगी एक सच्चाई का रास्ता है। मसीह जिंदगी कोई धर्म नहीं है। इसे करके मसीह लोग अपने धर्म की गल नहीं करते वो पवित्र वचन की गल करते हैं। आमीन बोलिए। वो परमेश्वर की गल करते हैं। ये नहीं कहते साडा धर्म है कहता वो कहते ने परमेश्वर का वचन है कहता। आमीन बोलिए जरा। और बहुत सारे लोग ने जिहड़े ये कहते साडा धर्म है कहता पर मसीह नहीं कहता कि मेरा धर्म है कहता। वो कहता परमेश्वर का वचन है कहता या परमेश्वर दा धर्म जिहड़ा है उहदी धार्मिकता जिहड़ी है वो की कहंदी है। आमीन बोली जरा। तो परमेश्वर के धर्म दे विच ते इंसानां दे धर्म दे विच बड़ा अंतर है। परमेश्वर का धर्म कोई ग्रुप नहीं है कोई इकट्ठ नहीं है। परमेश्वर का धर्म पवित्रता ही है। आमीन बोली जरा। धार्मिकता ते पवित्रता ही परमेश्वर का धर्म है। यानी धार्मिकता का जीवन परमेश्वर के धर्म वाल इशारा करता है। यानी जिहड़े लोग सच विच चलते ने पवित्रताई में चलते ने वो परमेश्वर का धर्म कहलाते ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ग्रुप दे विच होना कोई जरूरी नहीं है। हामी बोली जरा। और बाइबल दे विच इहनूं सच दा मार्ग क्या गया है। हामी बोली जरा। केड़ा मार्ग? सच दा मार्ग। मसीही जिंदगी सच दा मार्ग है। तां ही पतरस ने बयान कीता है कि जिवें पुराने नियम दे पुराने समय च झूठे नबी उठे सी ते तुहाडे विच भी झूठे गुरु होणगे। दूजा पतरस 2 बाब दी पहली आयत च लिखिया है कि जिवें पिछले समयां विच झूठे नबी उठे सीगे, तुहाडे विच झूठे गुरु उठणगे, टीचर उठणगे जिहड़े नाश करन वालियां बिदतां, अंग्रेजी भाषा विच है फॉल्स हेरेसीज। हेरेसीज यानी ओ तलीमा ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਅਕਲੀ ਤਲੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। और फिर सच्चाई के मार्ग की की होगी? बदनामी होगी। हाँ, ये सच्चाई का मार्ग यही मसीहत है। सच का मार्ग यीशु सानू दसदा है कि आपां अपनी जिंदगी दे विच किस तरीके नाल चलना है। ये एक लाइफ स्टाइल है जिहड़ा जीसस क्राइस्ट नूं वेख के ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਾਲੋ ਜੀਸਸ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪੈੜ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਈਸਾਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਆ। जे बाकी शराबा पींदे ते साडे साई भी शराबा पींदे, जे बाकी लड़ाइयां करदे ते साई भी लड़ाइयां करदे आ। साडे धर्म विच लड़ाइयां घट ने, जे असीं अपने धर्म च जोड़ना है ते साडे कोल अगे पापियां दी कमी घट हैगी है। असीं ते लोगां नूं मसीहत विच नहीं जोड़दे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੀ ਜਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। मत्ती 28 बाब की 19 आयत दे विच यीशु मसीह ने जिहड़ा ग्रेट कमांडमेंट दित्ती आ, उन्हें ये नहीं किया जाके लोकां नूं ईसाई बनाओ प्रचार करके। उत्थे लिखिया कौमां नूं चेले बनाओ। आमीन बोलिए जरा। हालेलुया। उन्हां नूं शिष्य बनाओ, उन्हां नूं मेरे पीछे चलण वाले बनाओ ताकि वो मेरे लाइफ नूं फॉलो करने वाले बन जान। हालेलुया। यीशु मसीह दे फॉलोअर जिहड़े ने वो क्रिश्चियन कहलांदे ने। उन्हां नूं असीं क्रिश्चियन ना जिहड़ा गलातियां दे विच दित्ता गया, माफ करना नाम भुल गया मेरे दिमाग दे विचों, ते उन्हां नूं उत्थे नाम जिहड़ा सी वो दित्ता गया सीगा पहली बार। तो ये लोकां ने नाम दिता सीगा मसीही लोकां नूं क्रिश्चियन नाम। क्रिश्चियन जिहड़ा नाम है ये किसी धर्म का नहीं नाम, ये क्राइस्ट दे फॉलोअर का नाम है। आमीन बोली जरा। जिहड़े यीशु मसीह दे अंताकिया, माफ करना, अंताकिया विच पहली बार जिहड़े यीशु दे चेले आ वो क्रिश्चियन अखवाए सीगे। तो मेरे जी जो क्रिश्चियन है जे असीं देखिया जाए कि ये एक रास्ता है, सच का रास्ता है और ये सारी दुनिया के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आमीन बोली जरा। हालेलुया। हालेलुया। और ये आने वास्ते सानू परमेश्वर की धार्मिकता नूं अख्तियार करना है, सच नूं अख्तियार करना है, झूठ नूं छड्डना है।
पवित्रताई नूं इख्तियार करना है, अपनियां जिंदगियां नूं उदां चलाना जिद्दां यीशु मसीह ने इस धरती ते रह के जीवन गुजारिया। बाइबल च लिखिया यीशु मसीह साडे वांग परताए गए, सारियां गल्लां विच परताए गए, लेकिन पाप तो रहत रहे। पाप तो रहत जीवन गुजारना ही इस सच दे मार्ग दी तलीम हैगी है। आमीन बोली जरा। इस करके असी सब तो पहला पापी सां, यीशु मसीह दे द्वारा आके असी धर्मी बने आ, और वचन च लिखिया असी मुफ्त धर्मी ठहराए गए आ। मुफ्त धर्मी ठहराए जान दा मतलब है इहदे वास्ते सानू जंगलां च नहीं जाना पिया, इहदे वास्ते सानू कोई तपस्या नहीं करनी पई, इहदे वास्ते सानू सूआं ते नहीं लटकना पिया, इहदे वास्ते किसी दरखत ते उल्टे लम्मे नहीं लटकना नहीं पै गया। सगों ये सिर्फ ते सिर्फ यीशु मसीह दी सलीब उत्ते दिती हुई कुर्बानी के द्वारा सानू मुफ्त जिहड़ी है ये धार्मिकता प्रभु ने दे दी है। हालेलुया। रोमियो 4:25 च लिखिया भाई वो साडे पापां लई फड़ाया गया, यीशु मसीह साडे पापां दे लई फड़ाया गया ते सानू धर्मी ठहराउण वास्ते मुर्दियां विचों जी उठिया। आमीन बोलिए जरा। तो यीशु मसीह जी दे मुर्दियां विचों जी उठण दे राही यीशु मसीह उत्ते नेचा करन वालियां नू धार्मिकता फ्री विच मिल जांदी है। ये जस्टिफिकेशन जिहड़ा है, ये जिहड़ा धर्मी ठहराए जाना है, ये एक कह लो कि अदालत दा जिहड़ा कमांड है, अदालत दा एक फैसला है। किसी आदमी नूं जज जो कह दिंदा पई ये निर्दोष है, उन्होंने असी कह दिंदे आ कि ये बंदा हुण जस्टिफाई हो गया, बिल्कुल इनू परख लिया गया, इहदे विच कोई पाप नहीं हैगा। तो परमेश्वर है जिहड़ा बंदे नूं पापी ठहराउंदा है, ते परमेश्वर ही है जिहड़ा बंदे नूं धर्मी ठहरा सकदा है। आमीन। और वचन च लिखिया कोई परमेश्वर दे चुनिया ते दोष नहीं लाएगा, पर प्रभु यीशु ही है जिहड़ा आदमी नूं धर्मी ठहराउंदा है। जिहड़ा धर्मी ठहरा सकदा वही दोष भी ला सकदा, दूजा कोई नहीं ला सकदा। इस करके मेरे जीजो परमेश्वर ने यीशु मसीह उत्ते नेचा करने वालियां नूं मुफ्त धर्मी ठहरा दिता है। आमीन बोली जरा। और उन्हें अपनी होलीनेस, अपनी पवित्रताई भी सानू उसने इनपुट कर दी है, साडे विच रख दी है। यीशु मसीह की पवित्रताई साडी पवित्रताई है, यीशु मसीह की धार्मिकता साडी धार्मिकता है। आमीन बोली जरा। और जिन्हां ने यीशु मसीह नूं कबूल कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर लई, उन्होंने यीशु नूं अपने उपरों दी पा लिया। तो जदों परमेश्वर वेखदा सानू, वो सानू इंज ही वेखदा जिवें मसीह नूं वेखदा। आमीन बोली जरा। तो उस धार्मिकता नूं बनाई रखना साडा फर्ज बनता है। उस धार्मिकता विच बने रहना ही मसीह जीवन है, उस पवित्रताई विच बने रहना ही पवित्रताई है कि असी अपनी पवित्रताई नूं बनाई रखना है जो मसीह ने सानू दे दी है। आमीन बोलिए जरा। आमीन। हालेलुया। तो आपां अपनी जिंदगी नूं वेखदे रहना है, और वो वेखण वाला शीशा एक परमेश्वर दा कलाम है। आमीन बोली जरा। आमीन। इहदे विच दो शक्लां दिखदियां ने, एक शक्ल यीशु दी और एक शक्ल साडी सानू दिखदी है। इहदे विच ये सानू जिथे परमेश्वर की सूरत विखांदा है, उथे साडी सूरत भी विखांदा है। भाई परमेश्वर कहो जाए कि तू कहो जाए। आमीन बोलिए जरा। आमीन। और आज मैं पुगरे दस रहा सी कि जदों मैं पाप विच जीवन गुजारदा सा ते बाइबल नूं पढ़न लग्या, मैनू बड़ी वड्डी प्रॉब्लम आंदी सी। मैं जिथों ही पढ़दा सा ये बाइबल मेरा विरोध करदी सी, ये बाइबल मेरा की करदी सी, विरोध करदी सी। क्यों? क्योंकि ये वचन जदों मैं पढ़ लगदा सा, ये मेरे गुनाह मेरे सामने रखदा सीगा, और जदों मैं मेरे गुनाह सामने रखदा सी ते मैं भी इनू नफरत करदा। भाई ये ते मेरे ते दोष ही लाई जांदा, ये कलाम मेरियां गलतियां कट्टी जांदा।
क्यों? क्योंकि ये कलाम ऐदा ही हाँ जिदा साबण है, वो कपड़े दे उत्ते जाके ते कपड़े की मैल नूं दूर करना चाहता है, इसी तरह खुदा दा कलाम सानू साफ करना चाहता है। हालेलुया। और बहुत सारे नौजवान इसे करके वचन नहीं पढ़ते, पहले तो पढ़ने की कोशिश करते हैं भी शायद मेरी कोई सपोर्ट ये मिले, शराबी पढ़ते हैं शायद मैंने कोई सपोर्ट मिले, भाई शराब पीनी जायज है, मैं फिर पढ़ के बाइबल कहा हाँ वेखो इतने लिखा शराब पीनी जायज है, जहाँ इतने लिखा भी जो मर्जी करो ठीक ठाक है, तुम एवं सानू रोकते रहते हो, वेखो बाइबल च लिखा जो मर्जी करिए, पर कितों नहीं मिलता, हार के कहते भी बाइबल ही रख दो ते अपनी मर्जी करी चलो। जिन्ना चिर असी इस वचन के अनुसार नहीं चलांगे उन्ना चिर असी परमेश्वर को आशीष नहीं पा सकांगे, और एक कलाम कभी भी साडी सपोर्ट नहीं करेगा। ये उधर ही सपोर्ट करेगा जितने ये मुताबिक चलना शुरू कर देंगे। तो मेरे अजीजों, कई बार असी गवाही देने, मैं कई दिनों तो दस रहा कि बहुत सारिया गवाहियां पेपरों के उत्ते ने, पेपरों के उत्ते ने, घर घर पंफलेट वंडे जा रहे हैं संस्थावां वालों कि मैनू आ चंगाई मिल गई, मैनू आ बरकत मिल गई। तो मैं क्या उन्होंने लोगों तो पूछा जाए कि उन्होंने को भी गवाही है कि नहीं है कि मेरा जीवन बदल गया, मेरी जीवन के आ कमियां सी, आ त्रुटियां सी, वो निकल गई। कभी यहो जी गवाही भी सुनी है कि मैं बदकार सा, मैं पापी सा, मैं चोरियां करता सा, डाके मारता सा, हुण मेरा जीवन बदल गया। आमीन बोलिए जरा। चर्चा में भी चले जाओ, यो गवाही है, यह खुदा दा शुक्र है, साडे ही कोठी मंगी सी, सानू कोठी मिल गई, कार मंगी सी, सानू कार मिल गई। इहदे च रब नूं की फायदा होया? तुहानू कार मिल गई ते तुसीं हो गए खुश है, ते रब नूं ते जीवन दिता ही नहीं, उहनूं ते रखिया नाराज ही, अपने जीवन च तब्दीली ते कीती ही नहीं है। आज जो मोदी साहब ने 500 का नोट चेंज किया, ते वो जे किसी ने बचाए होण 5 लाख 6 लाख कहने साम के रखे होण, ते वो अपने आप च फुलिया फिरे। मेरे को 5500 का नोट है, ओदा उन्हें कोई फायदा है? जाके मूंगफली भी पाइया नहीं ले सकता, सारे नोट भी रख दे तो शायद भावें उन्होंने कोई की कहते हैं उन्होंने रद्दी वाले भावें थोड़े बहुत पैसे दे दें तो गुजारा हो जाए, लेकिन वह कोई बैनीफिट उन्होंने एडा वड्डा नहीं होने वाला। इसी तरह मेरे सामने हजारां लोग बहन ऐतवार नूं बंदगी विच जे उन्हां दा बदलिया होया जीवन ना होवेगा ते मैनूं परमेश्वर कोलों कोई आशीष मिलेगी? परमेश्वर दी नजरां विच उन्हें कहना तू तो रद्दी कट्टी दी है। इस करके मेरे अजीजों, आपां वेखना है कि साडी सेवकाई दा मकसद की है, साडी जिंदगी दा, साडी सेवकाई दा टारगेट की है। दो जने फायदा लेंदे है ना बदले जीवन वाले लोगों तो, एक तो वो लोग जिन्हों का जीवन नहीं बदलिया उन्होंने फायदा हो ही जाता कि उन्होंने बरकत मिली जांदियां, इस संसार दीयां बरकत मिली जांदियां, ते दूजा पादरी नूं चंदा मिली जाता बस, ते वो UR ओके ते IM ओके, बाकी ठीक ठाक है। पर जे परमेश्वर नूं कोई फायदा नहीं हुंदा ते फिर साडे फायदे दा की फायदा? साडे खुदा नूं उधर फायदा होएगा जिदन मसीही लोगों का जीवन एक गवाही का जीवन बनेगा। आमीन बोली जरा। जो कहणगे लोकां दीयां गवाहियां हजारां होणगियां, मेरा जीवन बदल गया। आमीन बोलिए जरा। लड़न वाली, मैं गालां कड्ढण वाली, मैं चोरियां करने वाला, मैं डाके मारने वाला, मैं बदल गया। आमीन बोलिए जरा। और परमेश्वर एक चाहुंदा है साडे कोलों, आप एक ऐप पढ़नी है, तुलसियां दा खत पहला बाप 28 चलिए जरा। और ये मकसद है खुदा दे लोकां दा, कादलियां इसी प्रचार कर रहे हैं लोगों को मसीह के लायक बनाने वास्ते, यीशु मसीह वर्गा बनाने वास्ते साडा यतन है। परमेश्वर की इच्छा है कि सारे ओदे पुत्र यीशु मसीह वर्गे बनन, जेदी असी खबर देंदे हां। हां सुनिए जरा, जेदी असी खबर देने हां, टू whom we preach, यानी जेदा असी प्रचार करते, खबर देने का मतलब है जेदा असी प्रचार करते हैं। आमीन। अते हरेक सुनी
पलूस की कह रहा असी प्रचार करते यीशु दा। हालेलुया। असी अपना प्रचार नहीं करते, असी अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। जो अज हो रहा अपनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है फेसबुक के उत्ते वध तो वध मैं की कर रहा, ये नहीं दस रहे कि रब की कर रहा। हामी बोली जरा, सारी इज्जत महिमा दलाल किनू देना चाहिए? यीशु नू। हालेलुया। We preach Christ crucified। एक जगह पे पलूस से गल कहता है असी मसीह शलीब दिते हुए मसीह का प्रचार करते हैं। साडे कोल कहानियां बातां नहीं है, असी लोकां नूं खुश करने वाला प्रचार नहीं करते। हाँ कहना असी मसीह का प्रचार करते अगे जिहदी असी खबर दिंदे हां ते हरेक मनुख नूं चितारदे हां। असी मसीह का प्रचार करते हां ते हर एक बंदे नूं चितारदे हां, वार्निंग दिंदे हां, जां इदां कह लो सलाह दिंदे हां। हर एक बंदे नूं असी की करदे चितारदे रहिंदे हां अते हरेका बन जा, ए भैन बंदी बन जा, सही रस्ते आ जा। हालेलुया। हालेलुया। हां ये तो बड़ा औखा काम है। अगले इतवार ते खाली हो जू चर्च, जे मैं कहता भैन ठीक हो जा, सीधी हो जा, भाई तू सीधा हो जा, अगले बारी तो चर्च नहीं कहने आना ना आवे। आमी बोलिए जरा। हाँ असि यीशु मसीह वर्गे पास्टर बनना। यीशु मसीह पास्टर का पास्टर है। पास्टर के लफ्ज मैं कई बार दसे, पास्टर का मतलब जाली हुंदा है। यीशु कहता अच्छा जाली, पतरस कहता सरदार जाली कौन है? यीशु। अबरानियों की पत्री का लेखक की कहता ग्रेट शेपर्ड, महान जाली यीशु है। हाँ भी बोलिए जरा। ये तीन टाइटल कहे पास्टर को नहीं है। हाँ चीफ पास्टर हो सकते ने, सीनियर पास्टर हो सकते ने, ना कोई सच्चा पास्टर, ना कोई सरदार पास्टर, ना कोई महान पास्टर हो सकता। हाँ भी बोलिए जरा। और ये सिर्फ ते सिर्फ मेरा यीशु ही है। सरदूल पे एक पास्टर है, वो दी पास्टर है। हाँ भी बोलिए आई एम ए पास्टर, जीसस इज दी पास्टर। हालेलुया। हालेलुया। ओदे तो वड्डा होर कोई पास्टर है ही नहीं है। तो सारे पास्टर किने वर्गे होने चाहिए? यीशु वर्गे। आमीन बोलिए जरा। आमीन। और यीशु मसीह के हो जा सीगा जो प्रचार करता सी, लोग की कहते सानू नहीं पसंद है प्रचार। यीशु कहता चले जाओ फिर। और यीशु मसीह का प्रचार सुन के बहुत सारे लोग जड़े सी पिछा चले गए। जो पिछे चले गए तो मुड़ के कभी भी यीशु ने मगर नहीं चले। यूहन्ना दी अंजील 6 अध्याय 68 हैत पढ़िए जरा, 67 हैत पढ़िए जरा, 67 हैत पढ़िए। और इतने लिखा जो यीशु ने गल्लां कीतियां ते बहुत सारे यीशु दे चेले यीशु दे मगरों पिछों हट गए। बड़ी बड़ी भीड़ सी जी यीशु दे मगर आउंदी सी। और जो यीशु मसीह ने सच का प्रचार किया ते सच्चाई उन्होंने दसी ते ओदे तो ठोकर खा के पिछां नूं चले गए। पढ़िए। शमौन पतरस ने उन्हें उत्तर दिता, स्टार्ट है 66। इस गल तो ओदे चेलियां विच बहुते पिछां नूं फिर गए। हाँ ये गल सुन के यीशु दे बहुत सारे चेले पिछे नूं मुड़ गए अते मुड़ ओदे नाल ना चले। और मुड़ के कभी भी यीशु दे मगर ना चले। उपरंत यीशु ने उन्हां 12 नूं आख्या। यीशु मसीह ने पिछां पलट के वेख्या ते रह गए 12 दे 12। बाकी सारे कित्थे चल गए? भज गए। हाँ जेडे मगर तालियां बजाउण सी कित्थे चल गए? भज गए। वो दौड़ी गए, पिछां चले गए। जेडे यीशु दे चमत्कार वेखण वाले रोज आउंदे सीगे, मैं एक मुंडा लैके आया, मैं एक फलाना लैके आया, मैं एक ढीगड़ा लैके आया, इनू चंगा करो, इनू चंगा करो। जो यीशु ने सच्चाई दसी ते सच्चाई नूं ना समझदे होए पिछां नूं चले गए, मुड़ के कभी भी यीशु दे पीछे नहीं चले। उपरंत यीशु ने 12 नूं आख्या। जो यीशु मसीह ने 12 चेलियां नूं वेख्या तो उन्होंने आख्या, और यीशु मसीह ने उन्होंने भी आख्या कि तुसी भी जाना चाहते हो। वाह, कोई पास्टर इहो जिहा है जिहड़ा कलीसिया नूं कहे कि जिन्हें जाना चले जाओ। ये दिखना हाय एक भी ना जाए। 10 रुपये नहीं तो 20 रुपये, 10-20 रुपये तो घट ही जाने ना। फिर सानू कई बारी बड़ी प्रॉब्लम आती है।
पर यीशु मसीह इस गल की परवाह नहीं सी करते। आमीन। और वो पैसे भी अपने कोल नहीं सी रखते। हालेलुया। और गुदली भी किनू बनाते सीगे? यूदास करजोती किनू बनाते सीगे? ये जानते हो कि ये चोर है, गुदलिया नू बना देंदे ही। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਰੱਖੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੀ ਜਰਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲਾਲਚ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੀਏ ਜਰਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਜਗਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਭਾਈ ਰੱਬਾ ਇਹਦਾ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇ ਜਾ ਦੇ। ऐसा लालच खुदा दे अगे करना बहुत दुख की गल है। लालच करो, चंगियां गल्लां दा भी करो ना। खुदा आ वरदान मिलिया, अगली वाली मैनूं आ वरदान दे दे। आमीन बोली जरा। आमीन। आत्मक गल्लां की चिंता साडे अंदर बहुत जरूरी है ना। हाँ, जिहड़ी असीं करदे नहीं आ। और इत्थे सानूं ध्यान देना है कि साडा नजरिया की है। और यीशु मसीह ने 12 चेलियां नूं कहा कि तुसीं भी जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उन्हें उत्तर दिता, शमौन पतरस ने उन्हें उत्तर दिता, प्रभु जी असीं किहदे कोल जाइए? असीं किहदे कोल जाइए? सदीपक जीवन दीयां गल्लां तां तेरे कोल हन। बड़ा वधिया रहा बंदा है जे अजकल दी कलीसिया वर्गा हुंदा है जी। किथे जाइए यीशु मसीह, रोटियां ते तू ही 5-5 हज़ार खवाना है, फिर कितों खावांगे? पतरस जो बोलता है होली स्पिरिट की मदद करना। हमें बोली जरा। हाँ, कि असी होली स्पिरिट की मदद ना बोलते हैं कि हमें बोलते हैं? क्या पतरस ने किथे जाइए? तेरे वर्गे चमत्कार ही कोई नहीं करता। किथे जाइए? इन्नी इज्जत सानू होर किसी दे नाल मिलनी नहीं। ये गल कही है ना, कहना किथे जाइए? जीवन दी गल्लां तेरे कोल नहीं। इन्हां गल्लां दी प्यास किसे नूं हुंदी है। आमीन। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਭੂਤ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਭੂਤ ਰੱਖੇ ਹੋਣ 5-7, ਇਹ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਛੱਡ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੰਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਭੂਤ ਖੇਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆਮੀਨ ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हाँ, भूत कटांगे बाहर रहन देंगे, उन्होंने अंदर कदी नहीं आउण देने, नहीं तो आज लोग इन्होंने भी डिस्टर्ब करनगे। आमीन। ये अलग कीते हुए लोग आ, ये प्रभु के राज वास्ते तैयार कीते हुए लोग आ। आमीन। और इन्हां दे लागे कदी शैतान नहीं होना चाहिए। यस आमीन हालेलुया हालेलुया। तो असी यीशु दा प्रचार करदे आ, हर एक नूं चेतारदे रहंदे आ, वार्निंग दिंदे रहंदे आ। अगे सुनी जाइए गल्लां रब दे बंदियां दियां, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। हर एक विश्वासी नूं पूरे ज्ञान दे नाल शिक्षा दिंदे आ। उपदेश देण दा मतलब है शिक्षा दिंदे आ, प्रचार करदे आ, चेतावनियां दिंदे आ, वार्निंग दिंदे आ, फिर असी शिक्षा दिंदे आ, टीचिंग दिंदे आ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ।
वो कुर्सी उन्हें बेचनी है, वो कुर्सी उन्हें की करनी है, पैसे कमाने। शामां तक उस मिस्त्री नूं तां ही दिहाड़ी मिलूगी जे कुर्सी वधिया तैयार करूगा। फिर आमीन, जिहदी कीमत वध तो वध मालक नूं मिले। आमीन बोलिए जरा। ओ मेरे अजीजो, आज जे पास्टर जेडे सही पास्टर है ना, वो सच्ची मुची पलूस रसूल कहता मैनू पीड़ा जनन दियां पीड़ा लगियां हुईयां, जिदा एक बच्चा जन्म वाली नूं दर्दां लगियां है, तिवें मैनू तुहाडे लई दर्दां लगियां हुईयां है। लेबर पेन जिहड़ी है, एक पास्टर कौन लेंदा है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ ਪਾਸਟਰੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਏਦਾਂ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੀ ਜਰਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, और बहुत सारे मेरे नाल दे पास्टर है जिन्हां दी कोशिश मैं प्रशंसा करना उन्हां दी, जेड़े सच्चे दिलों खुदा दी सेवा करके लोगों नूं यीशु दी आमद लई तैयार कर रहे हैं। मैं उन्हां दी तालियां वजाना, परमेश्वर दा धन्नवाद करना। उन्हां नूं इनाम मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। और कई शर्मिंदे होणगे, बहुत सारे शर्मिंदे होणगे जिन्हां दा मालिक उन्हां नूं काम दे के गया और उन्होंने काम सही तरीके नाल नहीं किया, और मालिक आया ते उन्हां दा काम वेख के दुखी होया और उन्हां नूं उन्हां दी लेबर ना मिली। कोई फायदा। पलूस कहंदा आपां लेबर तां ही लियावांगे जे तुहानूं यीशु मसीह दे सामने सिद्ध करके पेश करना। सिद्ध करके पेश करने का मतलब है तुहानूं मचोर करके पेश करना है, मचोर करके एहो जे पेश करना भी जितना पास्टर करता है इदां पास्टर के लैवल दे तुसी भी हो जाओ। हालेलुया हालेलुया, है ना। तुहानूं भी पास्टर अपने वर्गा बना लवे, तुसी भी दुआवां करन वाले बन जाओ, तुसी भी रूहां बचाउण वाले बन जाओ, तुसी भी जनाजे पढ़ने वाले बन जाओ, तुसी भी शादियां निकाह पढ़ने वाले बन जाओ, और हर तरह नाल परफेक्ट तौर दे उत्ते तुसी मसीह दी सेवा करने वाले बन जाओ। आमीन बोलिए जरा। आमीन हालेलुया हालेलुया। सिद्ध करके पेश करने का मतलब है कि बिल्कुल मुकम्मल करके, जिस तरह एक कुर्सी जिहड़ी है तैयार होके मालिक के शोरूम च चले जाती है, ये कारीगर का काम आ। असी कारीगर हाँ। ताई पलूस तिमोथेयुस नूं कहंदा कि एहो जिहा योग कारीगर अपने आप नूं उठाउण दा यतन कर, जिन्हों लज्जिया मान ना होना पवे, जिन्हों शर्मिंदिया ना होना पवे। और मिस्त्री की गल सुनाउंदे हुंदे राज मिस्त्री दी, कई बेचारे छेती थोड़े दिन दिहाड़ियां ला के नाल ते मिस्त्री की नकल मार के अगले दिन वो भी तुर पैंदे दूजे पिंड। मैं भी कंधा कढ लैना हुन्ना। और किसी नलायक मिस्त्री नूं डाह लिया किसी ने घर दे विच, और जो कंधा कढण लगा उतों थल्ले तो गाडर मिलिया उन्हें कि 12 फुट का गाडर पै जाना, उत्ते जो कंधा जाके वेखिया तो उत्ते 15 फुट का गाडर पवे। शर्मिंदा नहीं होया, सब घर वाले नूं कहंदा तुहानूं बधाइयां बधाइयां होण, कहंदा तुहानूं, कहंदा तुहाडे उत्थों जाके जगह वध गई है। हुण जगह वधाती है टेढ़ियां कंधा कढ के, इहो जिहियां कंधा नहीं कढणियां। ठीक है ना। हालेलुया। इस करके चंगे राज मिस्त्री वांगू कहंदा मैं की रखिया नी रखिया। हालेलुया 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 हालेलुया। असी यीशु दा प्रचार करदे हां, सुनिए जरा, और हर एक नूं रोज चतारदे हां, हर एक नूं चतारदे हां। चतारना पता की हुंदा? खबरदार जे मुड़ के इदां करदा। आमीन बोली जरा। जां इदां नहीं हुंदा ना पुत इदा ना करया कर, कदी कदी इदा भी कहना पैंदा है ना। पहलो पहलो तो इदा ही कहीदा ना अपने न्याणे भाई इदा नहीं करना, ये तेरे वास्ते चंगा नहीं है। आपां रोज जतारदे रहने आ, उन्हां नूं असीं वार्निंग दिंदे रहने आ, उन्हां नूं असीं चंगी सलाह दिंदे रहने आ, उत्साहित करदे रहने आ। आमीन बोली जरा। फिर अगे की कहंदा भाई
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੀ ਜਰਾ। ਹਾਂ, ਪਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਰਬੂਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਡੈਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਝੀਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ, ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਲੈਣੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿੰਨੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 1000 ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਕਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 400-500 ਰੁਪਇਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 20-25 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ 1000 ਇਨਕਮ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਮੱਝਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ 10 ਕਿਲੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇਣ 40 ਕਿਲੋ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ? ਮੈਂ ਭਰਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਪੰਡਾ ਢੋੜੋ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰੀ ਮਲੇ ਮੇਰਾ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਵਾ ਪੱਠੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੀ ਜਰਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੀ ਜਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੀ ਜਰਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਉਜਾੜਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 15-20 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸਾਂ, ਸਿਨੇਮੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਘਰ ਭੇਜਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਘੱਲਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੀ ਜਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਟੁੱਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਯਾਰ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਝੂਠੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੀ ਜਰਾ। ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਦੋਸਤੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੋ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਇਹ ਚ ਲਿਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੋ। ਇਸੀਆਂ ਦੋ ਬਾਤ ਦੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਇਹ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੋ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੀ ਜਰਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਚ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਜੇ ਚੱਲੇਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਗਾ। ਪਾਪ ਆਪਣੀ ਬੋਝ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੀ ਜਰਾ। ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਕਰੀਮ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਨੌ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਨੌ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨੌ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਨੌ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨੌ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਫਿਊਮ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਪੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪੇ ਛੱਡ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੀ ਜਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜੋ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਆ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੀ। ਆਮੀਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੀ ਜਰਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੂਰ ਦੀ ਤੇ ਢੇਡ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੂਰ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲੈਂਦਾ? ਚਿੱਕੜ ਦੇ। ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਲੈਂਦਾ? ਗੰਦਗੀ ਦੇ। ਚਿੱਕੜ ਚ ਤਾਂ ਲੇਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਧਰ ਫਲਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਢੀਂਗੜਾ। ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਹੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗੰਦ ਖਾਣਾ, ਗੰਦ ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੂਰ ਦੇ ਸੂਰ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੰਦਮੰਦ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੋ ਤੇ ਹਟਾਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਹੈ ਠੀਕ ਢੁਕੇਗਾ ਵੀ ਸੂਰਨੀ ਫੇਰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰ ਛਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ।
बड़े स्ट्रॉन्ग शब्द लिखे गए ने बैक स्लाइडर के लिए, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੂਰ ਦੇ ਸੂਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੂਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਸੋਚਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਵੇਖਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੀ ਜਰਾ। तो इस करके इथे बड़ा स्पष्ट दस्या गया कि मसीह जीवन एक सच्चाई का जीवन है। आमीन। तो इस सच्चाई के रास्ते उत्ते चलते जाना है और पाप तो बचे रहना है। अपनी जिंदगी में पाप को दाखिल नहीं होने देना। 4 नंबर जबूर दी 4 च लिखा ते उधर लिखा कंब जाओ ते पाप ना करो, ना करो। अपने बिस्तरे ते सोचो ते चुप रहो। समाज को एक चंगा बनाना है। आमीन बोली जरा। आमीन। हाँ, समाज को चंगा बनाने वास्ते चंगे लोगों की लोड़ है और मसीह किसी भी आदमी को चंगा बनाने की कोशिश करते हैं, बुरा बनाने की कोशिश नहीं करते। अज थां थां ते निंदा हो रही है जी ये मसीही लोग की कर रहे हैं। मेरे जी जो नहीं, असी ते जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि लोगों का जीवन सही रस्ते पर चले। असी ते लोगों को अच्छी डायरेक्शन दे रहे हैं, असी ते लोगों को एक चंगा जीवन दे जीवन की सलाह दे रहे हैं। भाई वो लड़ाइयां झगड़े नफरत और किसी का बैर विरोध करना बंद करके समाज विच एक शांति प्रेम का जीवन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਲੱਗਣ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੀ ਜਰਾ। तो मसीही जीवन एक रस्ता है और इस रस्ते उत्ते ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ और कभी भी गलतियां नहीं करनी। पाप तो अपना जीवन बचा के रखना, बुराई तो बचा के रखना, व्यभिचार तो जनाकारी हरामकारी तो बचा के रखना और यीशु मसीह की साडे जीवन तो महिमा होनी चाहिए। ये गीतां नाल नहीं हुंदी, कले गीतां नाल नहीं हुंदी, ये जीवन नाल हुंदी है। आमीन बोलिए। हाँ, ये गाई जाना मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे पाएगा तो तां ही जे यीशु दे वचन दे मुताबिक अपना जीवन जीवांगे। तो मेरे जीजो भीड़ा कट्ठियां करके भी सानू जे कुछ इनाम न मिलिया तो फायदा की है। इस करके लोगों को चेतावनो ना हटो, लोगों को शिक्षा देना ना हटो, लोगों को ये दसना बंद ना करो कि भाई तुसी तैयार होना है और यीशु मसीह के नाल जान की तैयारी करनी है। जे तुसी अपना जीवन ना बदलिया तो तुसी कभी भी परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं हो सकते। इस करके मेरी बेनती है कि मेरे भैन भराओ जो तुहानू वचन सुनाया जाता है एक चंगा जीवन जीना शुरू करो, परमेश्वर के वचनों ते अमल करना शुरू करो ताकि असी लोगों के लिए एक नमूना बनीए और साडे जीवनां नूं वेख के लोकी पिता दी की करन दी वडियाई करन। बड़ा अच्छा सवाल कीता सी पास्टर रॉक्सन ने कि पवित्र आत्मा नाल भरे हुए इंसान की पहचान है और उन्होंने दस्सिया कि आत्मा का जिहड़ा फल है वो साडे अंदर होना चाहिए। साडे अंदर आत्मा का फल जिहड़ा है वो एक ही फल है और उहदियां 9 तसीरां ने। जिवें फल दे विच भी बड़े फायदे होंदे, एक फल दे विच कई बेनीफिट होंदे आ। अगर तुसीं यूट्यूब दे उत्ते वेखो भाई इस फल दे की फायदे आ, कोई एक फल दे किन्ने फायदे दस दिंदे आ। इस तरह एको ही फल है प्रेम, लेकिन उहदे फायदे जिहड़े ने बेहद ने और वो फायदे ने प्रेम दे आनंद शांति तीर्थ भलाई नरमाई वफादारी ते संयम है। ये साडे अंदर होना चाहिए वा, संयम होना चाहिए साडे अंदर, पेशेंस होना चाहिए साडे अंदर कि असी कुछ इंतजार कर सकिए। जे दुख भी आ गया इंतजार करिए, गरीबी आ गई है इंतजार करिए, जे किते रोटी लगी है इंतजार करिए, पर चल पहलों दूजा कोई लै ले कोई गल नहीं। ये नहीं है भी दवादम जाके बाकियां दे भी कपड़े खराब थे अपने भी कपड़े खराब कर लिए।
और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਸਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਡੇਕਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਮੂੰਹੜੇ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो दुआ करी खुदा बरकत दे। तो दुआ करी, पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम की तारीफ होए। तू दयालुओं का परमेश्वर है। खुदावंद तू अपने दास के द्वारा जो भी गलबात की है खुदावंद तेरे दास वास्ते भी है और ये संगत वास्ते भी है प्यारे जिंदा परमेश्वर, क्योंकि तेरा कलाम हर एक इंसान नाल गलबात करता है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਬਲ ਦੇ, और जिथे एक कलाम जावे लोगों के विच प्रेम आनंद शांति धीरज जावे और सारे लोग नरम हो जान और एक दूजे नाल दिल तो प्यार करन। सारियां कौमां एक दूजे कौम नाल प्यार करन। सारियां जातियां दे लोग नफरत नूं छड्ड के प्रेम दे मगर लगन जो तू चाहना है। यही तेरा धर्म है खुदावंद, जिहड़ा प्रेम सिखांदा है, जिहड़ा धीरज सिखांदा है, जिहड़ा एक दूजे नूं बर्दाश्त करदा बल और शक्ति दिंदा। प्यारे जिंदा परमेश्वर सानू सारियां नूं बुद्धि ज्ञान समझ दे खुदावंद जिंदे परमेश्वर, ताकि असीं लड़ाइयां झगड़ियां नूं छड्ड के और सुलह तफाक ते प्रेम दे नाल रहिए और ये धरती दे उत्ते खुदावंद असीं जिन्ना चल रहिए प्रभु जी एक स्वर्ग नूं इस जगह दे उत्ते महसूस कर सकीए। खुदावंद तेरा धन्नवाद करदा इस प्रभु जी संगत उत्ते तेरी बड़ी बरकत होवे। प्यारी जिंदा परमेश्वर मेरी प्रार्थना वचन के मुताबिक सानू सारे चलने की शक्ति बल दे, ताकि असी अपने पुराने जीवन ते नवे जीवन का टकराव करके अपने आप का सुधार कर सकीए और तेरे वचन के मुताबिक और तेरी एग्जाम्पल लैके खुदा तेरी पैर उत्ते चलने वाले बन जाइए। तेरा शुक्र विद्वान सुनिया मसीह यीशु दे वसीले नाल आमीन आमीन हालेलुया। खुदा आप सब को बरकत दे। जिन्होंने लाइव देखा इन्होंने भी खुदा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आप थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।